अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स रेमेडीज़ एंड चैलेंजेस। तो कैसे हैं आप सब इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी वेट लूज़ की ऐसी मेडिसिन जो आप घर पे आसानी से बना सकेंगे, जिससे आपका 15 से 20 किलो वज़न आसानी से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के कम हो सकेगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए तुम्बा। ये एक फल है, इसको कोरतुम्बा भी कहते हैं। इसके साथ आपको चाहिए सौंफ। कोरतुम्बा आपने कच्चा नहीं लेना बल्कि आपने पक्का लेना है। आपने इसको काट करके इसके छोटे हिस्से का गुदा अलग कर लेना है। इसके बीज आपने निकाल लेने हैं, आपने इसमें बीज नहीं आने देना। यह तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसमें आपने 4 टेबलस्पून सौंफ डालनी है। फिर आपने इसको इस तरह अच्छी तरह मसलना है। आपने इसको इतना मसलना है कि ये सौंफ सारा जूस पी ले। ये आपने शीशे के बर्तन में करना है। फिर इसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है 1 दिन के लिए। दूसरे दिन आपने मलमल का कपड़ा बिछा के इस पर डाल देना है ताकि ये सूख जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपने ऐसे फ्राई पैन में डाल देना है ताकि ये सूख जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको हल्का हल्का सुखाना है। आपने इसके साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको पीस के पाउडर बना लेना है। आपने इसको 1 चुटकी से भी कम लेना है और पानी के साथ आपने इसको पी लेना है। 1 चुटकी से आपने ज़्यादा नहीं लेना। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो आपने थोड़ी सी मकदार बढ़ानी है, आपने ज़्यादा नहीं बढ़ानी, ठीक है। अगर आपको ये बहुत कड़वा लगे तो आपने छोटे साइज़ के कैप्सूल मंगवा के उसमें डाल लेना है और सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपका 15 से 20 किलो वज़न आसानी से कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बना के ला सकूं जो आपको फ़ायदा दे सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से शेयर कर लिया करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।